खुशामदीद नाजरीन, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, आप सेहतमंद खाना तो ज़रूर खाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा दुबला पतला कर लें या फिर आप अपने पसंदीदा खाना को अपने से दूर रखें। अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि आप वही करें जो आपकी कुव्वत को बरकरार रखे और आपको उसे करने में भी अच्छा महसूस हो। इसी बात के साथ मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी पहली रेसिपी है चिकन करी। चिकन करी पंजाबी क्यूजीन के तहत आने वाला एक कॉमन डिश है, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे चिकन, और यहाँ मैंने लिया है 700 से 800 ग्राम चिकन। इसको हमने मैरिनेट करना होगा। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए दही। आधा कप दही मैंने डाल दिया है इसमें। दही के साथ हम डालेंगे इसके ऊपर 1 छोटा चम्मच नमक का, और इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि सारे चिकन पीसेस के ऊपर ये दही और नमक का जो मैरिनेशन है वो अच्छे से चिपक जाए। और अब इसे मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे, तब तक हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं गरम कर रही हूँ पैन, और उसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल के। आप तेल के अलावा इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तेल गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले। साबुत मसाले में मैंने यहाँ लिया है मोटी इलायची, लौंग और दालचीनी। इन तीनों को मैं डाल रही हूँ गरम तेल में। एक बड़ी इलायची को आप खोलकर ऐसे डाल दें, और फिर उसमें डालें लौंग और दालचीनी। यहाँ पर मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 2 से 3 छोटी लौंग और 1 स्टिक दालचीनी की। दोस्तों, जब भी साबुत मसाले डालें तो तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते ही एकदम साबुत मसाले जल जाएं। उन्हें थोड़ा वक्त लगना चाहिए तेल में पकने के लिए। तो इस तरीके से इनको करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता। 1 से 2 तेज पत्ता मैंने डाल दिए इसमें। और अब डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, बड़े कद्दूकस किए हुए। प्याज को हमने दोस्तों तब तक पकाना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज भूनते साथ में ही हम डालेंगे 1-2 हरी मिर्च फ्लेवर के लिए। 1 से 2 हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ लंबी कटी हुई। दोस्तों, चिकन करी काफ़ी तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको जो चिकन करी सिखा रही हूँ वह टिपिकल पंजाबी स्टाइल है। प्याज को आपने काफ़ी अच्छे से भुनना है। अगर प्याज अच्छे से भुना हुआ होगा तो टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, और अब वक्त है इसमें मसाले डालने का। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक का। लेकिन आपने नमक मैरिनेट में भी डाला है तो इसलिए ध्यान से डालना। इसको अच्छे से हिला लें, और फटाफट से इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, 1/4 कप। ऐसा करने से मसाले जलते नहीं हैं। पानी डालने के बाद आप इसे हल्का सा हिला लें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए।
और अब डाल रही हूँ मैं टमाटर। यहाँ मैंने 3 बड़े टमाटर को कद्दूकस किया है और अब इसमें डाल रही हूँ मसाले में। टमाटर के साथ हम टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ मैंने ली है 1 से 2 बड़े चम्मच टमाटर प्यूरी की। ये अगर आपके पास किसी वजह से ना हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बदले में आप एक और टमाटर ऐड कर सकते हैं इस करी के अंदर। ये टमाटर प्यूरी जो है आपको मार्केट में टेट्रा पैक्स में रेडीमेड मिल जाती है। अब हम इस मसाले को ढक देंगे धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए। ये मसाला जो है पक चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा शाइन आ गया है और तेल भी अब दिखाई दे रहा है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन जो हमने अभी शुरुआत में मैरिनेट किया था। अब इसको हमने काफ़ी अच्छे से भुनना है तेज़ आंच पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो चिकन पीसेस हैं ये काफ़ी अच्छे से मसाले को जज़्ब कर लें और इनमें काफ़ी अच्छा टेस्ट और कलर आ जाए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है दोस्तों चिकन करी बनाने का। अगर हम चिकन को अच्छे से नहीं भूनते हैं तो उसमें वो टेस्ट नहीं आ पाता जो कि चिकन करी में आना चाहिए। चिकन के पीसेस अलग से लगते हैं और करी जो है उसकी करी वो बिल्कुल अलग से टेस्ट करती है। चिकन पीसेस में कोई टेस्ट नहीं आता। अब ये काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसमें डालेंगे अब पानी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है। आप चाहे तो 1 कप पानी डाल सकती हैं या 2 कप, इसी के बीच में आप इसमें पानी डालें। अगर आपने राइस के साथ खाना है तो आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा बना सकते हैं और अगर आपने परांठे के साथ खाना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी कम साइड पर बना सकते हैं। इस तरीके से पानी डालने के बाद हम इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि जो चिकन है वो पक ना जाए। मीडियम फ्लेम पर करके आप इसे 10 मिनट के लिए पका लें। तो अब चेक कर लेते हैं चिकन करी को। काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं चिकन पीसेस भी और करी भी जो है अच्छे से पक गई है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच हम डालेंगे गरम मसाले का और इसमें डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके। कसूरी मेथी इसी तरह हमेशा क्रश करके डाली जाती है। 1 से 2 चम्मच कसूरी मेथी के। धनिया के कुछ पत्ते 1 से 2 बड़े चम्मच, इसको काफ़ी अच्छा फ्लेवर देंगे। काफ़ी खुशबूदार और यम्मी लग रही है देखने में भी। ये राइस के साथ काफ़ी अच्छी लगती है चिकन करी। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जो भी नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए काफ़ी हेल्दी है ये चिकन करी। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का कोई ड्राई फ्रूट या क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके साथ साथ जो इसमें हमने चिकन बनाया है इसकी ग्रेवी में काफ़ी अच्छा स्टॉक बन गया है चिकन का, जो कि आपके लिए काफ़ी सेहतमंद है। चिकन करी तैयार हो चुकी है। निकाल लेते हैं इसे सर्विंग प्लेटर में।
दोस्तों इसे गार्निश करना है। अब हमने गार्निश करेंगे हम कुछ धनिए के पत्तों के साथ। और हरी मिर्च भी लगा देंगे। इस तरीके से लंबी कटी हुई हरी मिर्च। ये एक टिपिकल गार्निशिंग है चिकन करी की। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बेहद ही लजीज डिश चिकन करी। इस चिकन करी को अपने रात के खाने में जरूर ट्राई करें और यकीन मानिए कि आपको बेहद पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। चिकन करी बनाने के लिए हमें चाहिए 800 ग्राम चिकन, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी, 2 अदद तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी कुटी हुई, 2 अदद कद्दूकस की हुई प्याज, 3 अदद कद्दूकस किया हुआ टमाटर, 1 कप टमाटर का प्यूरी, 3 बड़ा चम्मच हरा धनिया, 6 अदद हरी मिर्च, आधा कप दही, 2 छोटा चम्मच नमक, 2 बड़ा चम्मच तेल और 3 कप पानी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक बर्तन में चिकन के साथ दही और नमक मिला लें और अलग रख दें। अब पैन में तेल गरम करके इसमें बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, कद्दूकस की हुई प्याज और कटी हुई हरी मिर्च डालकर तब तक पकाएं जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और पानी डालें और 1 से 2 मिनट पकने दें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर और टमाटर का प्यूरी डालें और 4 से 5 मिनट तक और पकने दें। उसके बाद मसाले में मैरिनेट किया हुआ चिकन और पानी मिलाकर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दें। आखिर में इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया डालें। एक प्लेटर में चिकन करी परोसें और इसे गार्निश करें हरा धनिया और हरी मिर्च से। लीजिए, तैयार है चिकन करी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो झटपट से बना डालिए इसे अपने बावर्ची खाने में। और अब वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अक्सर रसोई। वक्त है फूड ट्रेंड्स का, तो आइए नजर डालते हैं क्या है नया आज फूड ट्रेंड्स में। आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स में बच्चों के खाने के शौक भी बदल गए हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे 5 स्नैक आइडियाज जो आप अपने बच्चों पर आजमा सकते हैं। सैंडविचेस। आप अपने बच्चों को तंदुरुस्त बनाने के लिए उन्हें सैंडविच दें। ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद भी है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स मौजूद है। सैंडविच में आप वैरायटी भी दे सकते हैं, जैसे आप व्हाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लें। ब्रेड में हरा धनिया, पुदीने की चटनी या केचप डालकर उसे अपने मन का कोई भी शेप दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे मजे से सैंडविच का लुत्फ उठाएं। फल। आप अपने बच्चों को फल के स्नैक्स भी दे सकते हैं क्योंकि फल विटामिन से भरपूर होता है। फल तो कुदरती स्नैक्स होते हैं जो कि बहुत जल्द भी बन जाते हैं। घर में जो भी फल मौजूद हैं, जैसे अनानास, आम, अमरूद, पपीता वगैरह, इनको काट कर इसमें थोड़ा सा क्रीम मिलाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं और चीनी को नजरअंदाज करें। सब्जियां। आप अपने बच्चों को सब्जियों के स्नैक्स भी दे सकते हैं, जैसे वेजिटेबल पैटीज या फिर वेजिटेबल और पनीर पकौड़ा, जिससे आपके बच्चे पनीर और सब्जी दोनों का लुत्फ उठा सकें। डेयरी प्रोडक्ट्स। बच्चों को दूध कोई खास पसंद तो होता है नहीं, लेकिन बाजार में कई तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। जैसे दही अलग अलग जायकों में मिल जाएगा। और हाँ, चीज स्टिक्स को भी आप सैंडविच में डालकर दे सकते हैं। इसके अलावा गाजर और खीरे को बड़े टुकड़ों में काटकर दही में डिप करके भी दिया जा सकता है। यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह के स्नैक्स बच्चों को देना चाहते हैं। क्रिएटिव स्नैक्स। जरूरी नहीं कि आप अपने बच्चों को हेल्दी स्नैक्स खिलाने के लिए उन्हें पुराने स्नैक्स जैसे पोटैटो चिप्स, केक्स वगैरह खिलाएं। आप स्नैक्स के मामले में क्रिएटिव भी हो सकते हैं, जैसे बेक्ड पोटैटो चिप्स, रिड्यूस फैट क्रैकर्स, रिड्यूस फैट कुकीज दें, जिसे आपके बच्चे भी खूब लुत्फ उठाकर खा सकें। इसके अलावा आप कॉर्नफ्लोर में ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, छुहारे, चेरी भी मिला सकते हैं, जिससे जायका तो बढ़ेगा ही, आपके बच्चे हेल्दी भी रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आपने खाने पीने से मुतालिक ये मालूमात को गौर से देख लिया होगा, क्योंकि ये आपको सेहतमंद रखने में काम आएगा। और अब वक्त आ गया है आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत।
पहला खत भेजा है रानी सहाय ने भागलपुर से। ये लिखती हैं कि बैंगन को जब भी मैं काटती हूँ तो वह अक्सर काले पड़ जाते हैं, कोई उपाय बताएं। रानी, कटे हुए बैंगन का काला पड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इससे निजात पाने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप ऐसा करें, एक बोल में पानी लें और उसमें 1 चम्मच दूध डाल दें, फिर उसमें कटे हुए बैंगन डुबो दें तो वे काले होने से बच जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये अगली बार आप ज़रूर अपनाएंगी। इसी के साथ लेते हैं हम आज का अगला खत। अगला खत है सना फरीद का सिवान से। ये जानना चाहती हैं कि अचार में अगर फंगस लग जाती है तो उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। सना, अचार में फंगस लगना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इससे निजात पाने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप ऐसा कर सकती हैं कि हींग को कोयले के ऊपर गर्म करें और उसके ऊपर अचार भरने वाली खाली बोतल को ढक दें और उसके बाद अगर उस बोतल में आप अचार डालेंगे तो उसमें फंगस नहीं लगेगा। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ दोस्तों लेते हैं हम आज का आखिरी खत। आखिरी खत लिखा है रिचा ने मुंबई से। ये लिखती हैं कि उनके फ्रिज के फ्रीजर में अक्सर बर्फ जम जाती है, उसका कोई उपाय बताएं। रिचा, फ्रीजर में अगर बर्फ जमने से रोकना है तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसा कर सकती हैं कि फ्रीजर के अंदरूनी हिस्से में टेबल सॉल्ट मल सकती हैं। टेबल सॉल्ट काले नमक का अनरिफाइंड फॉर्म होता है। इसको मलने से बर्फ जमने से रुक जाती है फ्रीजर के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से मुतमईन हो गई होंगी। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए अक्सर रसोई। तो एक स्पाइसी चिकन करी के बाद अब मन कर रहा है कि कुछ जायके भरी ड्रिंक हो जाए। मैं बात कर रही हूँ पाइनएप्पल और मैंगो ड्रिंक की, जिसमें 2 फलों का मुरक्कब है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। पाइनएप्पल एंड मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनसे मैं आपको वाकिफ करा देती हूँ। हमें चाहिए यहाँ पर आम। यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद आम, दूध, चीनी, क्रीम और पाइनएप्पल क्रश। दोस्तों, पाइनएप्पल क्रश होता है पाइनएप्पल का गूदा, जिसे मीठा किया जाता है चीनी के साथ। अगर किसी वजह से आपके पास ये ना हो तो आप पाइनएप्पल जूस का इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो आप फ्रेश पाइनएप्पल का गूदा बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मिक्सर के अंदर डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स एक एक करके। सबसे पहले मैं डालूंगी कटे हुए आम। 1/4 कप हम डालेंगे आम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम को फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन क्या आप आम के फायदे भी जानते हैं? आम के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में आयरन होता है, इसलिए हामला ख्वातीन को और जिनको अनीमिया हो उनको खास करके अपने डाइट में आम जरूर शामिल करना चाहिए। आम डालने के बाद अब हम डालेंगे दूध। यहाँ पर 1 कप दूध के आसपास मैंने डाल दिया है। दूध के बाद हम डालेंगे इसमें पाइनएप्पल क्रश 1/4 कप। दोस्तों, पाइनएप्पल में काफ़ी मिकदार में विटामिन सी होता है और इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम और पोटेशियम भी मिलता है। इसमें मैग्नीज होता है जो कि आपके हड्डियों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। पाइनएप्पल क्रश डाल दिया हमने और अब डालेंगे हम इसमें क्रीम। क्रीम की जगह अगर आप आइसक्रीम का इस्तेमाल करना चाहें तो वनीला आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 छोटे चम्मच मैंने क्रीम के डाल दिए हैं। और 1 से 2 छोटे चम्मच चीनी के। चीनी आप हस्बे जायका डालें। अगर आपने फ्रेश पाइनएप्पल लिया है तो चीनी की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, और जैसे कि मैंने अभी क्रश का इस्तेमाल किया है तो मैं कम चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि क्रश पहले से ही मीठा होता है। और अब इस मुरक्कब को अच्छे से चला लें। तो दोस्तों, इसके बाद अब वक्त आ गया है इसे सर्व करने का। लेते हैं एक सर्विंग के लिए ग्लास। अगर आप इसे काफ़ी चिल्ड सर्व करना चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ठंडा दूध लिया है तो मैं इसलिए आइस नहीं डाल रही। ये काफ़ी हेल्दी ड्रिंक है। इसमें दूध के साथ साथ 2 फलों का मुरक्कब भी है और ख़ासकर बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्दी है। तो लीजिए जनाब, तैयार है पाइनएप्पल एंड मैंगो ड्रिंक।
इस न्यूट्रिशियस और जायके भरी ड्रिंक को अपने घर पर जरूर ट्राई करें, लेकिन उससे पहले नोट करें इसकी रेसिपी। पाइनएप्पल मैंगो ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप आम कटा हुआ, 1 कप दूध, 1/4 कप पाइनएप्पल क्रश, 2 छोटा चम्मच क्रीम और 2 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी। सबसे पहले एक मिक्सी में आम, दूध, पाइनएप्पल क्रश, क्रीम और पिसी हुई चीनी डालकर चला लें। इसे एक ग्लास में सर्व करें। लीजिए तैयार है पाइनएप्पल मैंगो ड्रिंक। और अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।